नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान गंगा पर। चलिए शुरू करते हैं आज की बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और मनोरंजक कहानी। एक गांव में एक जाट और जाटनी रहते थे। वे दोनों ही कम बोलने वाले मगर बड़े ही अक्लमंद थे। कई सालों बाद जाटनी के भाई को लड़का हुआ तो जाटनी ने जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी बहुत खुश था, उसने हामी भर दी। उसने अपनी बीवी के लिए कुछ गहने भी बनवाए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर सज धज कर अपने पीहर के लिए सफर पर चल पड़ी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने उसे टोकते हुए कहा, भाग्यवान, मुझे लगता है कि तुम ये कंगन और गले का हार उतार कर अपने थैले में डाल लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, इतने समय के बाद मैं अपने गांव जा रही हूँ। मैं वहाँ जाऊंगी और वहाँ कोई मुझे बिना गहनों के देखेगा तो क्या कहेगा। यदि गहने पहन कर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। जाट बेचारा उसकी बात सुनकर चुप रह गया। जाटनी इतना बोलकर मुस्कुराते हुए अपने पीहर के लिए चल पड़ी। संयोगवश जाटनी के पीछे दो ठग लग गए। दोनों ही ठग चालबाज और बहुत मक्कार थे। अकेली औरत समझकर वे अपने काम को अंजाम देने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि आज तो वे बड़े आराम से इस जाटनी को ठग लेंगे। कुछ दूर पहुंचने पर एक ठग जल्दी जल्दी चलकर जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, भैया अपने पीहर जा रही हूँ। तब ठग बोला, आपका पीहर कहाँ है? जाटनी ने अपने पीहर के गांव का नाम बता दिया। तभी जल्दी से दूसरा ठग बोला, बहन ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने भी खुश होकर कहा, ये तो और भी अच्छी बात है, एक से भले दो, दो से भले तीन। तब चलते चलते एक ठग बोला, बहन कोई कहानी ही सुना दो जिससे थकान महसूस ना हो और सफर भी जल्दी कट जाए। जाटनी बोली, मुझे ऐसी कहानियां नहीं आती, तुम ही सुना दो। तब दूसरा ठग बोला, ठीक है हम सुना देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, कैसी शर्त है भाई? तब ठग बोला, शर्त ये है कि अगर तुमने हमारी कहानी को झूठ कहा तो हम तुम्हारे कंगन उतार लेंगे। उनकी बात सुनकर जाटनी को ये समझते देर नहीं लगी कि ये दोनों मुझे ठगने के इरादे से मेरे साथ चल रहे हैं। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई थी। जाटनी बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी सुनाओ। ठग खुश हो गए। एक ठग कहानी सुनाने लगा, बहन हमारे यहाँ एक गाय थी, उसकी बड़ी खूबसूरत मोटी मोटी आंखें थी, उसके बड़े मतवाले सींग थे, लंबे लंबे कान थे। वह दूध इतना देती थी कि हम दूध दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। उसमें खास बात ये थी, यदि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते और बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो सनसनाती हुई एक गोली आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी। वह बेचारी तड़फ तड़फ कर मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, बहन अब आपकी बारी आई, अब तुम ही कुछ सुनाओ। जाटनी बोली, ठीक है, मेरी भी एक शर्त है। ठग बोले, क्या शर्त है? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत जाना तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। दोनों ठग खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, तो सुनो मेरे भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था।
किसी को कुछ नहीं कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ने लगा। दूसरा बैल ऐसा लड़ा कि हमारे बैल के माथे पर एक अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसके बहुत से इलाज कराए, मगर हमारे बैल के माथे का वह जख्म नहीं भरा। हमारी खुशकिस्मती कि एक बार एक बिनोले का दाना उसके जख्म पर गिर गया। कुछ समय में ही उस जख्म पर एक कपास का अच्छा खासा पौधा बन गया। भाइयों, उस पौधे में से इतनी कपास निकली, तुम्हें क्या बताऊं। हमने वह कपास जमा करनी शुरू कर दी। उस पौधे से इतनी कपास उतरने लगी कि घर में कपास रखने के लिए जगह नहीं बची। फिर तो गांव में घर घर हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से लोग हमारे उस अनोखे बैल को देखने आते तो उसकी तारीफ करते न थकते। हमारे पास इतनी ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उस कपास को बिलवा कर उसका कपड़ा बनाना शुरू करवा दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े बनवाए, बहुत से खेस भी बनवाए। एक दिन उन खेसों में से 2 खेस कहीं चोरी हो गए। जो खेस चोरी हुए वे खेस सफेद रंग के काली किनारी वाले खेस थे। भाई, भगवान झूठ ना बुलाए, ये वही खेस है जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन खेस को उतार कर मुझे दे दो। ठगों ने बड़ी हैरानी से जाटनी की तरफ देखा। बेचारे करते भी क्या, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए। उन्होंने शर्त जो लगाई थी, अगर वह जाटनी को झूठा कहते तो भी हार जाते और 100 रुपए देने पड़ते, इसलिए वह मजबूर थे। जाटनी उनके चेहरों को देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। दोनों ठग आपस में खुसर फुसर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, मगर ये तो हमारी भी नानी निकली। तभी जाटनी फिर से बोल पड़ी, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे भी तो सुनो। ठग कुछ बोलते उससे पहले ही जाटनी ने कहना शुरू कर दिया, भाइयों, उस कपास में से हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक थान गुम हो गया। भाई, भगवान झूठ ना बुलाए, तुम ये जो पगड़ी बांधे हो ये उसी थान की है। ये पगड़ी भी उतार कर मुझे दे दो। मजबूर ठगों ने वे पगड़ी भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे उनसे छुटकारा पाना चाह रही थी। अब शहर भी आ गया था। एक ठग बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को लाई हो तो दे दो। जाटनी बोली, नहीं मेरे भाइयों, मैं तो कुछ नहीं लाई, मगर मुझे ये अपने कंगन बेचने हैं। पहले ये बेच लूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपयों से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, अब ये कंगन बेच दे तो हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। इसके पास पैसे भी आ जाएंगे, फिर कोई दाव चलाकर इसके गहने और पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी। सुनार की दुकान के सामने पहुंचकर जाटनी बोली, भाई तुम यहाँ दुकान के बाहर बैठो, मैं अभी अपने कंगन बेचकर आती हूँ। उसके बाद हम तीनों किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने जाटनी से पूछा, आपको क्या चाहिए? जाटनी दुकान के बाहर बैठे ठगों की ओर इशारा करके बोली, ये हमारे खेतों में काम करने वाले 2 नौकर हैं, बड़े ही मेहनती और ईमानदार हैं। चूंकि अब फसल कटा गई है तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार ने कहा, नौकरों की तो मुझे सख्त जरूरत है, तुम ये बताओ कि इनकी कीमत क्या लोगी? जाटनी ने 200 रुपए मांगे तो बात 200 रुपए में तय हो गई। जाटनी ने कहा, मैं एक बार इन नौकरों से पूछ लूं कि यहाँ दोनों बिकना चाहते हैं।
या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी ने उन दोनों ठगों को दुकान के अंदर से ही आवाज लगाकर पूछा, अरे सुनो, एक को बेचूं या दोनों को बेच दूं? दोनों ठगों ने सोचा कि ये कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक स्वर में बोले, दोनों को बेच दो। जाटनी ने सुनार के पास दोनों ठगों को बेच दिया और 200 रुपए लेकर बाहर आकर ठगों से बोली, इसी सुनार के मित्र की पास ही मिठाइयों की दुकान है। इसने मुझे बताया है कि वहाँ बड़ी लजीज मिठाइयाँ बनती है। तुम यहाँ ठहरो, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। ये कहकर उनके देखते देखते जाटनी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद सुनार ने उन ठगों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सेठ ऐसा क्यों कह रहा है। जब हकीकत उनके सामने आई, दोनों ठगों ने अपना माथा पीट लिया और बेमन से काम करने लग गए। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची और सफर की ये कहानी सुनाई तो सब खूब हंसे। आशा करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।